ओम शांति। आज हम जानेंगे कल्प वृक्ष के बारे में। कहते हैं कि कोई एक ऐसा वृक्ष था जिसके नीचे बैठ करके सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। क्या रियल में ऐसा कोई पेड़ हो सकता है? अगर रियल में होता भी तो कोई भी एक इंसान उसके नीचे बैठ जाता और बोल देता सारा संसार खत्म हो जाए और मैं ही राज्य करूं। बट ऐसा नहीं है। और दूसरा, अगर कोई ऐसा वृक्ष होता तो लोग उसके नीचे बैठने से डरते भी, क्योंकि अच्छे विचार उसके मन में आ रहे हैं तो बेकार विचार भी आ सकता है। जैसे इसके ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ। कहते एक रास्ते चलते हुए एक राहगीर, एक मुसाफिर था और वो जंगल के रास्ते जा रहा था और बहुत गर्मियों का समय था, उसे बहुत गर्मी लग रही थी। तो उसने देखा कि एक वृक्ष है, उसके नीचे बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो वो वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसके मन में संकल्प आया कि काश पानी होता तो मैं पानी पी लेता। कहते जैसे उसने संकल्प किया वैसे ही पानी का गिलास आया और उसने पानी पी लिया। फिर उसके मन में आया कि काश यहाँ खा भोजन भी होता तो मैं भोजन कर लेता। कहते जैसे उसके मन में संकल्प आया भोजन का, तो भोजन की थाली आई और उसने भोजन भी कर लिया। अब तीसरा उसके मन में संकल्प आया, काश यहाँ कोई बिस्तर होता और मैं रेस्ट कर लेता। अब जैसे ही वो तीसरा संकल्प उसको आया तो बिस्तर भी आया और वो लेटने चला। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटने चला तो उसके मन में लास्ट संकल्प आता है कि घनेरा जंगल है और कोई शेर आया, जंगली जानवर आया और मुझे खा गया तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कहने का भाव ये है कि जब अच्छे विचार हमारे मन में चलते हैं तो वो भी पूर्ण होते हैं, तो बेकार विचार भी पूर्ण होंगे ही। तो क्यों ना फिर अच्छे ही विचार हमेशा मन के अंदर क्रिएट करने चाहिए, मन के अंदर लाने चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि ऐसा कोई वृक्ष होता नहीं है जिसके नीचे इस तरह से कोई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कल्प वृक्ष अर्थात है जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का लास्ट हो रहा होता है तो इस पूरे समय को कल्प बोलते हैं। तो कल्प वृक्ष अर्थात है जिसको उल्टा वृक्ष भी दिखाया है। दूसरे जो पेड़ होते हैं वो बीज नीचे होता है और बाकी उसकी शाखाएं ऊपर होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा वृक्ष है जिसका बीज ऊपर है और इसकी शाखाएं नीचे हैं। तो आप बताइए कौन है वो बीज? तो वो बीज परमपिता परमात्मा स्वयं निराकार है। वो पिता हमारे ऊपर हैं और हम सभी बच्चे अनेक धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे धर्मों में से भी धर्म निकल चुके, तो हम सभी उस परमात्मा की शाखाएं हैं, अर्थात इस कल्प की शाखाएं हैं। अब ये जो वृक्ष है इसके अंदर दो चीजों को दर्शाया गया है, कर्म और धर्म। कर्म अर्थात जब कोई भी मनुष्य सृष्टि पे जन्म लेता है तो विदाउट कर्मा रह नहीं सकता, कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। दूसरा धर्म, कर्म को श्रेष्ठ कब बनाएगा? जब वो धर्म की शरण में होगा। तो धर्म अर्थात धारणा। जब तक जीवन में धारणाएं नहीं है, मर्यादाएं नहीं है, वैल्यूज नहीं है, तो तब तक हम धर्म के रास्ते पे भी नहीं चल सकते। और बिना धर्म के रास्ते पे चलने हुए कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए धर्म के अनुसार ही चलना होगा। जब सतयुग होता है तो इतनी सुंदर दुनिया होती है जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ना कोई तेरा मेरा होता है, कोई हीन भावनाएं नहीं होती, जिसको कहते हैं सतयुग।
अर्थात सत्य वाली दुनिया। तो सतयुग खत्म होता है तो दूसरा युग स्टार्ट होता है, त्रेता युग। तो सतयुग और त्रेता युग दोनों के अंदर ही बहुत सुंदर दुनिया होती है, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, कोई बोझ, कोई बंधन नहीं होता है। त्रेता के बाद फिर तीसरा युग शुरू होता है, द्वापर। द्वापर अर्थात द्वैता, हीन भावनाएं। तो द्वापर माना आधा आधा बट गया। सतयुग त्रेता जैसे ही पास हुआ तो तीसरे युग में दो पर अर्थात द्वापर में आए। तो जब द्वापर में आए तो द्वापर से कुछ चीजें अस्त व्यस्त होनी शुरू हो गई। तो जब ये हालात होने लगते हैं, चीजें अस्त व्यस्त होने लगती हैं, तो परमात्मा को कुछ तो करना पड़ेगा। अब अस्त व्यस्त चीज होने का कारण क्या है? सतयुग और त्रेता में भी मनुष्य ही रहते थे, लेकिन वो देवता थे, वो देव योनियां थी, वो बहुत सुंदर थे, वो बहुत पवित्र थे, बहुत गुणवान थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो जैसे जैसे वो जन्म लेते गए सतयुग में, फिर त्रेता युग में और फिर तीसरा युग में आए द्वापर में, जो शास्त्रों में भी लिखा गया है, देवताएं वाम मार्ग में चलेंगे। वाम मार्ग ही है विकार और बुराइयों का मार्ग, रास्ता। तो जब देवी देवताएं वाम मार्ग में जाने लगते हैं तो ये सृष्टि हिलना शुरू हो जाती है। इस सृष्टि के ऊपर दुख, अशांति फैलने लगती है। तो वहां से फिर दूसरे धर्म की आत्मा आती है, इस्लाम धर्म स्थापन होता है। इब्राहिम आते हैं जिनके थ्रू इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। दूसरा फिर आगे तीसरा वाला धर्म आता है, महात्मा बौद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। उनका भी अपना जो बौद्ध धर्म है, उनमें बहुत सारे धर्म में से भी धर्म निकल चुके हैं, जिनको कहते हैं ट्यूब्स। जिसे आपने देखा होगा, वृक्ष के अंदर एक तना होता है, उसके अंदर मोटी मोटी शाखाएं होती हैं, फिर उनमें से भी छोटी छोटी शाखाएं अनेक निकलती हैं, लेकिन जो मोटी शाखाएं होती हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड गिनती में होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन उनकी जो छोटी छोटी शाखा है वो बहुत ज़्यादा होती। फिर लास्ट है क्रिश्चियंस। जीसस क्राइस्ट आए और उन्होंने अपने क्रिश्चियंस धर्म की स्थापना की, और उनके भी आज बहुत सारे मठ पंथ बन चुके हैं। तो ये सभी धर्म पिताएं हैं, ये कोई गुरु नहीं है, ये कोई परमात्मा नहीं है, ये अपने अपने धर्मों की स्थापना करने आए। तो ये एक पवित्र आत्माएं होती हैं, जो बहुत ऊंची आत्माएं होती हैं, श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। तो इन पवित्र आत्माओं के द्वारा अनेक धर्मों की स्थापना होती है। उसके बाद फिर शंकराचार्य आते हैं और वहां से संन्यास धर्म की स्थापना होती है। तो शंकराचार्य के द्वारा ही संन्यास धर्म की स्थापना होती है। इतने सभी धर्म पिताएं आए और चले गए। शंकराचार्य आए, संन्यास भी शुरू कर दिया, चले गए। तो कहने का भाव है कि देवताएं भी आए चले गए, धर्म पिताएं भी आए चले गए, सन्यासी भी आए चले गए। तो इस सृष्टि का पतन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा, होता ही रहा था। तो कहने का भाव यह है कि इस सृष्टि पे इतनी महान महान आत्माएं आई, लेकिन कोई भी इस सृष्टि को या सृष्टि पे रहने वाले मनुष्य को परिवर्तन नहीं कर पाए। ये परिवर्तन का कार्य सिर्फ एक परमात्मा का है, जो गीता में लिखा है, जब जब अति धर्म की गिलानी होती है तो मैं सृष्टि पर अवतार लेता हूँ, अवतरित होता हूँ। अब परमात्मा आते कैसे हैं? किसी का आधार तो लेंगे ना। भगवान इस सृष्टि पे आने के लिए, अपना कार्य करने के लिए, तो वो किसका आधार लेते हैं?
जो स्टार्टिंग में सतयुग के अंदर आत्मा जन्म लेती है, श्री कृष्ण और श्री राधे। तो श्री कृष्ण जी की आत्मा के थ्रू परमात्मा इस सृष्टि पर ज्ञान चारों तरफ फैलाते हैं और इस सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। हाँ, जो भी ऋषि मुनि आए उन्होंने परमात्मा को बहुत मदद किया इस सृष्टि को थमाने के लिए, क्योंकि अगर इस सृष्टि के ऊपर सभी एक जैसे मनुष्य हो जाते तो शायद आज ये सृष्टि जल के राख हो गई होती। जो आज भी थोड़ी सी सत्यता है या आज थोड़ी सी ठीक है, संसार में थोड़ा भी जो सुख शांति है वो सिर्फ उन ऋषि मुनियों के कारण ही है। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका डेडिकेशन, उनकी भावनाएं, उनकी आस्थाएं जो पूरे संसार के लिए थी, उसके कारण ये सृष्टि थमी हुई है। जिन्होंने घर छोड़ छोड़ के जीवन का सब कुछ त्याग करके सिर्फ एक परमात्मा के ध्यान में अपने आप को समा दिया, अपने आप को भुला दिया, पूरे संसार को भुला दिया, उन तपस्वी आत्माओं के कारण आज यहाँ जीवन सुरक्षित है। अब लास्ट में जब अति धर्म की ग्लानि हो जाती है, अर्थात आज अति धर्म की ग्लानि हो चुकी है, तो ऐसे समय पर वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और एक फिर से नए धर्म, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए पुनः इस सृष्टि पर आते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, इस सृष्टि का परिवर्तन स्टार्ट हो चुका है। हम बदले न बदले, लेकिन सृष्टि जरूर बदलेगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता आया है और आगे भी होता रहेगा। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमें करना क्या है, स्वयं को बदलना है या ऐसे ही चलते रहना है जैसे कि जीवन चल रहा है। अच्छा, ओम शांति।